हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षा है वह भी नज़दीक आ चुकी है, केवल 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, फरवरी में आपका पेपर होगा, आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने बचा हुआ है। और अगर आप लोग फिजिक्स में सभी डेरिवेशन को रटने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह असंभव है, ये हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात, इसका कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होगा। पेपर में अगर जाएंगे तो वहाँ पर सब भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको वही डेरिवेशन तैयार करना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ही आपको तैयार करके जाना है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे डेरिवेशंस बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी बार बार पूछा जाता है। इसलिए आपको पार्ट 1 यानी आपका जो फिजिक्स का पार्ट 1 का जो बुक है उसमें से केवल 10 डेरिवेशंस आपको तैयार कर लेना है, जो आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, केवल 10 डेरिवेशंस तैयार कर लो। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तब भी आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेरिवेशन है वह है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। अब देखिए, निगमन कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, निगमित कीजिए, स्थापित कीजिए, इसका मतलब होता है कि आपको उसका सूत्र क्या करना है, उसको प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब निगमन क्या होता है। तो ये सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 1 का, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और 3 से 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो आपको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला यही हमारा डेरिवेशन है। दूसरा जो हमारा डेरिवेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, जो टाउ का सूत्र आपको पता था, टाउ बराबर PE sin थीटा, उसी सूत्र को यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। पेपर में दे सकता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देखिएगा, आपको तैयार भी करना है। अगर केवल आप वीडियो देखने के लिए आए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 10 डेरिवेशंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि कोई भी स्टेप आप वहाँ पर भूल नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा डेरिवेशन है वह है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए। आप गॉस का प्रमेय पढ़े होंगे, वही आपको लिखना भी है तथा उसको सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो उसको आपको लिखना भी है और साथ में उसको सिद्ध भी करना है। ये हमारा तीसरा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे चौथा नंबर हमारा डेरिवेशन है कि गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भी इसी चैप्टर का है, जो गॉस प्रमेय आप पढ़ते हैं उसी चैप्टर का है। अनंत लंबाई के क्या करना है, सीधे तार के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल E का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सूत्र निगमन करते समय फिगर आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है। अगर आप फिगर पे ध्यान नहीं देंगे, केवल लिखने पर ध्यान देंगे, तो आपका नंबर वहाँ पे कट सकता है। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, पहला फिगर यानी चित्र सही होना चाहिए, और दूसरा मैथमेटिक्स यानी जो उसमें मैथ यूज हो रहा है वो सही होना चाहिए। हिंदी आप लिखे या ना लिखे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो उसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और जो उसका फिगर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करके आना है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा है कि गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। पांचवा हमारा डेरिवेशन है अगले चैप्टर का, वैद्युत विभव का, कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठवां डेरिवेशन है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बार बार पूछा जाता है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया होगा। ठीक है, कई सेट में पूछा भी गया था
कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आप सूत्र निगमित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए, कैसे भी दे सकता है। सातवां है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए, यानी इसका सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र ज्ञात कीजिए ओम के नियम का, ठीक है। और किसके सिद्धांत के आधार पर? अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर आपको क्या करना है? ओम के नियम का सूत्र निगमन करना है। आठवां हमारा है डेरिवेशन कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। 9 नंबर है कि दो समांतर धारावाही, ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। जो आप पढ़े होंगे कि दो समांतरवाही धारावाही चालक होता है, इनके बीच जो बल कार्य करता है उसका आपको फार्मूला पता करना है, ठीक है। तो दो समांतरवाही धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र आपको ज्ञात करना है। और जो हमारा लास्ट डेरिवेशन है वह है LCR परिपथ। LCR परिपथ तो आपका तैयार ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस LCR परिपथ में 7 परिपथ होते हैं, आपको पता है। पहला LCR, फिर LC, CR, RL और LCR। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप केवल LCR परिपथ तैयार करते हैं तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका 7 परिपथ तैयार है तब तो बहुत ही अच्छा है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो कोशिश कीजिएगा कि 7 परिपथ तैयार हो। 7 के लिए आपका प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालना है, कलांतर कैसे निकालना है पता होना चाहिए। तो 7 परिपथ के लिए जो जो पूछा जा सकता है आपको तैयार होना चाहिए, यानी 7 परिपथ आपका तैयार होना चाहिए। जो नहीं कर पा रहा है तो उसका तो LCR परिपथ कम से कम तैयार कर ही लेना, ठीक है। LCR परिपथ तो कम से कम तैयार होना चाहिए, और जिसको लगता है कि मैं पूरा तैयार कर लूँगा तो वो 7 परिपथ तैयार कर लेना, ठीक है। तो यही था 10 महत्वपूर्ण डेरिवेशन पार्ट 1 का, जिसे आप लोगों को पूरी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसको भूलकर पेपर देने नहीं जाना है। आपका कुछ तैयार है या नहीं है, लेकिन इस 10 डेरिवेशंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 यानी दूसरे किताब का भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस बता दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं दूसरे यानी पार्ट 2 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो डेरिवेशंस है पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।